राधे राधे जी। मैं बालकृष्ण गुरुस्वामी हूँ। विश्व में गाय का महत्व बताने वाले एक ही एक पहला शास्त्रज्ञ श्री कृष्ण भगवान है। जी। महाराज, मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं तेलंगाना राज्य से हूँ। मैं अभी तक 22,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करा जी। कि गाय को बचाने के लिए। जी। मेरा प्रश्न है, आप यज्ञ यागादि क्रतु सब करते, बहुत जे स्वामी जी है, सब ये करने को बहुत जे स्वामी जी है। स्वामी, अगर गाय नहीं है तो यज्ञ यागादि क्रतु कैसे कर कैसे सकते? हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा देश भर में मैं जब पैदल चल रहा हूँ, जी। पूरा जर्सी गाय है, कहीं भी देशी गाय के नस्लें नहीं है। जी। ये बात मैं अमित शाह जी को भी बताया था। हाँ, अभी आपने देखा नहीं है, लाखों गाय हमारे ब्रजमंडल में है देसी, लाखों गाय हैं। पूज्य रमेश बाबा, कई ऐसे महान संत हैं, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी, लाखों गायों का पालन पोषण हो रहा है। हम आपका बहुत ही वंदन करते हैं कि आप हमारे धर्म के मूल गौ के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना पूर्ण समर्पण कर रहे हैं। और ये बात सबको समझनी चाहिए कि हमारा धर्म प्रिय देश है। हमारा जो देश भारत देश है, ये शास्त्रों में बहुत वंदनीय धर्म प्रिय देश है। और धर्म का मूल गाय है हमारे यहाँ, धर्म का मूल गौ माता है। ये साक्षात यहाँ से नहीं, ऊपर के लोकों में भी वशिष्ठ जी के पास जो कामधेनु गाय, उसी से सब भविष्यान्न की पूर्ति होती है। जमदग्नि जी के पास गाय ही तो जो शास्त्राव अर्जुन ने अपहरण किया तो भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। मूल उसमें गाय ही कारण थी। तो गाय की रक्षा के लिए भगवान गोविंद प्रकट हुए, शास्त्रों गायों को स्वयं चराया, उनकी सेवा की। तो गौ से तो हमारा जीवन ही है। बहुत सी ऐसी हमारी प्रवृत्तियां बदलती जा रही हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। कि देखो, हमारे आपके प्रयास छोटे छोटे, जब तक हमको सरकार का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप पैदल चलो, आप पैदल चलो, आप पैदल चलो, आप प्रयास करो, तो उसका प्रयास उतना नहीं पड़ेगा जितना सरकार से पड़ेगा। हम ऐसे जो बद स्थान हैं जिसमें गायों को रोज काटा जाता है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उन पर अगर सरकार रोक करे तो हमारी गौ रक्षा हो जाए ना। हमारी सभा, समाज, गांव, नगर इस बात पर उत्साहित हो, अगर एक एक रुपया जोड़े तो 100 गौओं की रक्षा के लिए हमें गौशाला खोले, 100 गौओं की दूसरी खोले, इस तरह से बनेगा। और जो दूध नहीं देती या बैल है, सांड है, उनको ऐसे खुला छोड़ा जाता है, तो ऐसे से हमारी गौ सेवा कैसे पुष्ट होगी? हमें सबको जागृत होना पड़ेगा गौ सेवा के लिए। उसकी दृष्टि पार्थिव रुपये पर है, ना कि धर्म पर है, ना कि शरीर स्वस्थता पर है, ना कि भगवत प्रसन्नता पर है। कि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र गौओं के पीछे घूमकर उनको चराया, उनका पालन पोषण किया। हम उन्हीं की संतान हैं, भगवान के ही तो जन हैं। तो अगर हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं तो कुछ अर्थ निकाल देते हैं और कई लोग मिलकर के एक छोटी सी गौशाला खोल लेते हैं। जो गायें दूध नहीं देती हैं हम उनकी भी सेवा करें, जो बैल छोड़ दिए जाते हैं हम उनकी भी सेवा करें। धर्म का स्वरूप है बैल और गाय, ये हमारे धर्म के प्रतीक है। पर आज ना नई पीढ़ी से समझ रही है और ना अर्थ लोलुप समाज समझ रही इस बात को। तो सब लोग मिलकर इस पर लगे, तभी विजय प्राप्त हो सकती है। नहीं महाराज, आपसे आपने अभी बोला आपके स्वास्थ्य के लिए पूरा देश भर प्रार्थना कर रहे, आप अच्छे रहना बोल के। जैसा आप लोग आए तो पूरा देश भर में इकट्ठा होता, हमारे जैसे लोग कितने भी और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल। आप आए तो भी कब भगवान बुलाता नहीं मालूम। भगवान, आप तो भगवान समझते सब जन। आज तो मैं पहली बार देखा, मैं चिन्नजीयर स्वामी के आश्रम में, सभी आश्रम में फिरा। आज सुबह में पहली बार 1:30 बजे से आपका इंतजार में थे। इतना वक्त, इतना प्यार आपके ऊपर जी, पूरा पूरा बिल्कुल। अब इस पर तो हम ऋणी हैं, इस पर समाज के ऋणी हैं कि 3-3, 4-4 घंटे रोड में खड़े रहना, मात्र एक ऐसे निकल के बस ऐसे, और सब उल्लसित, सब आनंदित, कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, लेकिन सब मर्यादित, सब अपने आनंद में और सब श्रद्धा से। ये हमारा धर्म प्रधान देश है ना, ऋषि मुनियों का। तो अभी संस्कार हैं, भगवान की कृपा है जिससे ये लोग आदर कर रहे हैं। नहीं तो आगे और कलयुग आएगा, संत महात्माओं का आदर या भगवान मार्ग का आदर, ये सब लुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे हम असंतुष्ट हैं कि आज जो हमारा धर्म प्रचार है वो दूसरा रूप ले रहा है। आज जो हमारे शास्त्रों की व्याख्या है वो दूसरे रूप में की जा रही, केवल अर्थ प्रधान वासनाओं के पोषण के लिए। धर्म और भगवान
वो अंदर की बात वासना, जो बाहर बात वैराग्य की कर रहे हैं, वो अंदर वासना का खेल खेल रहे, तो क्या वैराग्य का लक्षण चले। पर फिर भी भगवान की अभी कृपा है, संत महात्मा जन है, अभी धर्मात्मा जन जैसे आप पैदल चल करके गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा व्रत लिए कि पूरे भारत में भ्रमण कर हम ऐसा करें। तो हम भी यही प्रार्थना समस्त भारतवासियों से, समस्त देशवासियों के चरणों में झुक के करते हैं कि धर्म स्वरूपा गाय की रक्षा की जाए। एक कवल के लिए अगर आप निकालोगे, एक एक कवल के लिए, तो बहुत मिलकर के गाय को भोजन हो जाएगा, गाय की व्यवस्था बन जाएगी। अगर हमारी गाय सुरक्षित है गौशाला में तो कटने से बच जाएंगे। तो ये वही गाय हैं जैसे सड़कों में बैठी हैं, इधर उधर घूम रही हैं, तो उनको लोग ले जा रहे हैं। तो हम लोग 4 लोग अगर धन है तो ऐसी व्यवस्था करें, कोई गौशाला खोल लें और उनको चारा। हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो महीने में अगर हम 100 रुपया गाय के लिए निकालें हर भारतवासी, तो हमारी गाय सुरक्षित हो जाएगी और इसमें किसी को कष्ट नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा होगी तो आपको अपने आप सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अरे जब भगवान गौ सेवा के, भगवान को कुछ भी अगर यशोदा मैया को शंका हो जाती ना कि लाला को कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो गौ की पूंछ घुमाना है नहीं, अब बताओ, भगवान जो सर्व रक्षक है उनकी रक्षा गौ पूंछ से हो रही है। गौ की गोबर लगा के भगवान के अंगों में और उनका नाम से उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी मर्यादा है, गौ और बैल आदि की धर्म की रक्षा करना। तो आप लोगों, भगवान ही आपको प्रेरित कर रहे हैं, हमारी भी सबसे प्रार्थना है। और हजारों लोग लग रहे हैं, हजारों लोग लग रहे हैं इस बात में, ऐसा नहीं हजारों धर्मात्मा पुरुष लग रहे, पर सफल वही होगा जिसका उद्देश्य धर्म होगा। गौ रक्षा या गौ पोषण के बहाने अपनी वासनाओं का पोषण करना, वो तो बात अलग हो गई। डोनेशन लेकर के अपने में प्रयोग करना, छाप गई गांव की और अन्य लगा लेना, वो अलग। जिसका उद्देश्य गौ सेवा है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान वहां विजय पक्की है, उसकी बात जरूर पक्की होगी, उसकी जरूर बात पूरी होगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप बिल्कुल धर्म पूर्वक